जय श्री सीताराम। आप देख रहे हैं आनंदपुर के बालाजी महाराज यूट्यूब चैनल पर। आज की कथा उस कड़वे सच पर आधारित है जिसे सुनकर किसी भी माता पिता की रूह कांप जाए। संसार में उस पिता से अधिक अभागा कोई नहीं जिसे अपने ही जवान बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े। शास्त्रों के अनुसार पुत्र का धर्म है पिता का अंतिम संस्कार करना, लेकिन जब विधाता का विधान उलट जाता है तो इसके पीछे जन्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। आखिर क्यों कुछ संतानें माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें जीते जी नरक का कष्ट देती है। आइए देवर्षि नारद के मुख से इस सत्य को जानते हैं। एक समय देवलोक में अग्निदेव, वरुण देव, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जैसे सभी देवता ज्ञान चर्चा के लिए एकत्रित थे। चर्चा के दौरान अग्निदेव ने एक अत्यंत पीड़ादायक प्रश्न पूछा। हे देवगण, वह कौन सा पाप है जिसके कारण एक पिता को अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ती है, और ऐसी संतानें क्यों जन्म लेती हैं जो अपने माता पिता के लिए शत्रु बन जाती हैं। तभी वहाँ वीणाधारी देवर्षि नारद पधारे। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अग्निदेव, मनुष्य के रिश्ते केवल मोह माया नहीं बल्कि पिछले जन्मों के लेन देन का हिसाब होते हैं। मनुष्य के कर्म ही उसका प्रारब्ध तय करते हैं। नारद जी ने देवताओं की शंका दूर करने के लिए एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक समृद्ध किसान के दो पुत्र थे। बड़ा बेटा उसकी पहली पत्नी से था और दूसरा बेटा जो छोटा दूसरी पत्नी से। किसान की मृत्यु के बाद बड़े भाई नकुल के मन में लालच ने घर घेर लिया। उसे लगा कि यदि छोटा भाई जीवित रहा तो संपत्ति का आधा हिस्सा उसे देना पड़ेगा। धन की हवस ने उसे अंधा कर दिया। छोटा भाई बीमार रहने लगा था। नकुल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक अत्यंत क्रूर योजना बनाई। उन्होंने नगर के एक लालची वैद्य को धन का लोभ दिया। उस दुष्ट वैद्य ने 500 स्वर्ण मुद्राओं के बदले औषधि की जगह छोटे भाई को प्राणघातक विष दे दिया। जहर के प्रभाव से उस अबोध भाई की तत्काल मृत्यु हो गई। दुनिया की नज़रों में वह एक बीमारी थी, लेकिन विधाता की पुस्तक में वह एक निर्मम हत्या दर्ज हो चुकी थी। नकुल ने बड़ी चालाकी से अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। समय का पहिया घूमा। नकुल के घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। नकुल और उसकी पत्नी ने उस बालक पर अपार स्नेह लुटाया। उसे पढ़ाया, लिखाया और बड़े ही धूमधाम से उसका विवाह संपन्न कराया। लेकिन नियति का न्याय देखिए, विवाह के कुछ ही दिनों बाद वह युवक एक ऐसी असाध्य बीमारी की चपेट में आ गया जिसका कोई उपचार न था। नकुल ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद बेच दी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही गई। जब वह पुत्र अंतिम सांसें ले रहा था तो नकुल फूट फूट कर रोने लगा। तब उस पुत्र ने अपनी आंखें खोली और पिता से कहा, हे नकुल, विलाप छोड़ो, क्योंकि आज मेरा और तुम्हारा पुराना हिसाब पूरा हो गया। नकुल हतप्रभ रह गया। तब पुत्र ने रहस्य उजागर किया, मैं तुम्हारा बेटा नहीं
तुम्हारा वही छोटा भाई हूँ जिसे तुमने संपत्ति के लालच में विष देकर मरवाया था। जो धन तुमने मुझसे छीना था वह मैंने इस जन्म में अपने इलाज के बहाने तुमसे वसूल कर लिया। और यह जो मेरी पत्नी है, यह वही लालची वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था। अब मेरी मृत्यु के बाद इसे सती होना पड़ेगा और यह भी अपने कर्मों का फल इसी क्षण भोगेगी। कथा समाप्त कर नारद जी ने देवताओं को बताया कि शास्त्रों में 4 प्रकार की संतानें कही गई हैं। अनुबद्ध पुत्र जो पिछले जन्म का कर्ज वसूलने आते हैं और हिसाब पूरा होते ही चले जाते हैं। शत्रुपुत्र जो पुरानी दुश्मनी निकालने आते हैं और माता पिता को प्रताड़ित करते हैं। उदासीन पुत्र जिन्हें माता पिता के सुख दुख से कोई वास्ता नहीं होता है। और सेवक पुत्र वे पुत्र पुण्य आत्माएं हैं जिनकी आपने कभी निस्वार्थ सेवा की हो, ये मरते दम तक आपकी सेवा करते हैं। यही सनातन सत्य है। भक्तों, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि सामने खड़े संबंधी पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा मात्र हैं। पितामह भीष्म जैसे पुण्य आत्मा को भी 101 जन्म पहले एक छोटे से कीड़े को कष्ट देने के कारण तीरों की सैया पर लेटना पड़ा। जब तक मनुष्य के पुण्य प्रबल होते हैं, पाप का फल नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, कर्म अपना हिसाब मांगते हैं। भक्तों, इस कथा का सार यह है कि कभी किसी निर्दोष को कष्ट न दे। आज जो आप किसी का हक मारते हैं या किसी को सताते हैं, वह कल आपकी अपनी संतान बनकर आपसे प्रतिशोध लेगा। सदैव सत्य और सेवा के मार्ग पर चलें ताकि आपके पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ती रहे। इसी के साथ आज की यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से कहिए जय श्री राम।